सो यार हेलो गाइस, यार यहाँ पर आप लोग सेंट्रोजिंग देख पा रहे होगे। पुराना मॉडल है काफ़ी, इसका एक्सीडेंट हुआ है अभी। एंड आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि इसके इस साइड में ज़्यादा डैमेजेस आए हैं। तो इसकी विंडशील्ड यहाँ पर क्रैक हो गई है, जो कि बहुत हल्का सा क्रैक है, माइनर क्रैक है। जो पुराना इसका जो आता था मॉडल, जो इसका पुराना आता था, स्टीयरिंग व्हील पूरा टूट चुका है यहाँ पर अंदर। गाड़ी अनलॉक्ड है यहाँ पर, किसी पुलिस वाले की गाड़ी है ये। सो डेफिनेटली ज़्यादा डैमेज नहीं आया होगा जिसको भी है, पर स्टीयरिंग व्हील जिस हिसाब से मेरे को देखने को लग रहा है ना, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट यहाँ पर हो सकता है। भाई ये किस चीज़ से लगी पता है? गाड़ी किस गाड़ी से? गाड़ी। अच्छा, पता नहीं कौन सी थी, वो कहाँ गई? कोई कुछ हुआ किसी को? हुआ किसी को नहीं। यार स्टीयरिंग की तो बड़ी बुरी हालत है। बच गया? अच्छा अच्छा, इसमें एक ही था, उसका स्टीयरिंग पे लगा होगा बड़ा बुरा। पता नहीं लगा है नहीं लगा है। अरे तो यार भाई बता रहे हैं कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी थी। तो आप लोग यार, ये गाड़ी टू गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है और आप लोग देख सकते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी, यहाँ तक डैमेज आया है बस। और बाकी तो यार इसमें एयर बैग नहीं है, बस ये कमी है। बहुत पुराना मॉडल है, इस चीज़ से पहचान सकते हो आप। और ये पूरा देखो यहाँ से ख़त्म हो चुका है, ये तो ख़त्म हो गया अंदर का पूरा। देख रहे हो नीचे, देख रहे हो भाई साहब, इस पर बड़ा गंदा चोट आया होगा। और ये बता रहे हैं कि वो जो बंदा जिसको चोट आई है ना, जो इस गाड़ी में था, वो बच गया यार। मतलब इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, और वाइट कलर की कोई अच्छी गाड़ी बता रहे हैं भाई कि अच्छी गाड़ी थी कोई। और ये यूपी 16 नोएडा की गाड़ी है, लेकिन नोएडा की गाड़ी यहाँ पर लेकर आ जाते हैं लोग, तो उससे यहाँ पर कोई वो नहीं है। और इसका जो अंदर की बॉडी वगैरह है ना, ये तो पूरा गया है यहाँ से। मुझे तो लगता है ये टोटल में जाएगी, क्योंकि इसका अंदर से ये ख़त्म हो गया, इंजन तक आ गया है शायद। हाँ, ये इंजन पर आ गया है इसका। तो ये तो टोटल हो गई गाड़ी, और मुझे नहीं लगता इसका इंश्योरेंस होगा फर्स्ट पार्टी, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा इसका। और भाई पूरा बम्पर निकल गया पीछे से। भाई ने गाड़ी बहुत मेंटेन कर रखी थी, पीछे से देखो यार, बिल्कुल नई सी लग रही है गाड़ी। यूपी 16V6200 पुलिस की गाड़ी है ये, मतलब पुलिस लिखा हुआ है। अब पता नहीं पुलिस की गाड़ी है या नहीं है, क्योंकि सब लोग यार पुलिस लिखवा लेते हैं गाड़ी में, जिससे पुलिस ना पकड़े, और पुलिस उन्हीं को पकड़ती है। और यहाँ पीछे तो कोई डैमेज नहीं है, यहाँ पे सिंगल बंदा बैठा था बता रहे हैं। और गाड़ी तो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है इसका। तो भाई ये अनलॉक हो रहा हो, तो ये लॉक है यहाँ से पूरा, तो ये अनलॉक हो गया है। पूरी गाड़ी खुली हुई है यहाँ पे। भाई ने सैनिटाइज़र भी रख रखा था यहाँ पे सेफ्टी के लिए, और भाई भगवान की मूर्ति भी रखी हुई है। सो ये देखो विंडशील्ड पे इतना ही क्रैक आया है भाई। अगर ज़्यादा तेज़ एक्सीडेंट हुआ होता ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये बंदा बच पाता जो इस गाड़ी में था। तो वो बता रहे हैं कि दोनों, जो एक वाइट कलर की गाड़ी थी, वाइट कलर की जो गाड़ी थी, उसमें भी सारे लोग सेफ हैं, मतलब ऊपर वाले की यार कृपया से सारे लोग सेफ हैं। सीट बेल्ट देखो सर, मुझे लगता नहीं जो भाई इसमें बैठे हुए थे वो सीट बेल्ट पहने हुए थे, हाथ पैर ज़रूर टूट गए होंगे उनके, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग आगे हुआ है ना, ये इन्हीं की वजह से हुआ है, और कोई भी इम्पैक्ट नहीं है इस गाड़ी में। तो जब ये आगे आए होंगे ना, जब झटका लगा होगा, तो ये पूरा स्टीयरिंग व्हील लेके गए हैं पूरा ऊपर तक। तो ये चीज़ आप देख लो यार, सीट बेल्ट यहाँ पर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं रिसेंटली अपनी गाड़ी में जो वहाँ खड़ी हुई है, मैं उसमें अपना काम करवा रहा था, सीट बेल्ट, सीट गद्दियों का, सीट कवर्स का। तो वो मेरे से कह रहा था कि भाई आपकी जो पीछे की सीट बेल्ट आती हैं, यहाँ पर आती हैं, वो चुभती हैं, तो इसको ना मैं पीछे डाल देता हूँ। तो मैंने कहा भाई सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, उसको वहीं रहने दे जैसी है। और जस्ट आप मानोगे 2 से 3 मिनट बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और मैंने उसको बता रहा था कि भाई चलान वलान की कोई बात नहीं है, सीट बेल्ट को अपनी जगह पे रहने दो, भाई सेफ्टी है हमारी। तो देखो यार, ये सेफ्टी, भाई ने सीट बेल्ट तो नहीं पहनी हुई थी, अगर पहनी होती ना, तो जो चोट आई है इन्हें वो नहीं आती, वो डेफिनेटली नहीं आती। और भाई की गाड़ी बिल्कुल टिप टॉप कंडीशन में है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी थी इन्होंने, बट ये जो है पूरी टोटल हो चुकी है। तो भाई यार इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा यार स्पीड है, ये 1.1 लीटर में आती थी यार। मेरे पास भी सेम गाड़ी है यहाँ पर सेंट्रो की। तो डेफिनेटली यार गाड़ी तेज़ मत चलाओ, क्योंकि इन गाड़ियों में ना एयर बैग भी नहीं आते हैं। तो आप लोग देख पाते हैं, अगर एयर बैग होता ना इस गाड़ी में, भाई को कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे वो बता रहे हैं थोड़ी बहुत चोट आई थी, लेकिन बच गए, यहाँ पे कोई मेजर यहाँ पर चोट नहीं आई। तो यार ये देख ही सकते हो आप डैमेजेस, यार पूरी गाड़ी जो है। ये देखो पहिया जो है ना, वो भी पीछे हो गया पूरा। तो पहिए की वजह से ये जो पूरा है ना, ये पूरा निकल गया है, ये तो ख़त्म है पूरा। और हुड भी पूरा गया, और कहीं डैमेज नहीं आया गाड़ी में। पूरी गाड़ी बिल्कुल सही है, और कहीं भी एक स्क्रैच नहीं आया इस एक्सीडेंट की वजह से। तो वो पूरी गाड़ी सही हो रखी है यहाँ पे। तो यार ये मैं यही कहूँगा कि यार भाई लोग सीट बेल्ट ज़रूर पहनो यार। सीट बेल्ट की मैं हमेशा कहता हूँ, सीट बेल्ट भाई पहनो, मॉडिफिकेशन भी कराओ गाड़ी में, लेकिन ऐसे मॉडिफिकेशन मत कराओ जिसमें सीट बेल्ट ही गायब करनी पड़ जाए। तो चलान तो है ही है यार, चलान की तो बात ही नहीं है।
चालान तो दूसरी तरफ रख दो, अपनी जान देख रहे हो। भाई को जब भाई घर से निकले होंगे तो इनको पता होगा कि इनका एक्सीडेंट होने वाला है। अरे पता होगा ना यार, किसी को कोई घर से ही नहीं निकलेगा कि मेरा आज एक्सीडेंट होने वाला है। मेरे को पता होता तो मैं नहीं निकलता यहाँ पर। तो यार ये पूरा देख सकते हो, ये पूरा जो है यहाँ टूट चुका है। ये एक्सीडेंट जो हुआ ना यही कहीं आसपास हुआ है, लेकिन आसपास मेरे को दिख नहीं रहा कुछ भी टूटा हुआ। तो हो सकता है ये जो भाई है यहाँ कहीं रहते हो अंदर, तो उन्होंने गाड़ी बाहर अपनी करवा दी हो, कहीं से आई हो या कहीं से ठुकी हो। लेकिन जिस हिसाब से भाई कह रहे हैं कि गाड़ी से गाड़ी टक्कर हुई थी, तो उन्हें पता होगा, वो तो यहीं रहते हैं, तो पता नहीं यहाँ पर हुआ है कहीं और हुआ है। वो मेरी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। तो मैंने यार ये देखा, तो मैंने कहा यार एक अवेयरनेस का वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए कि देखो यार क्या हो सकता है एक छोटी सी सीट बेल्ट की वजह से। तो देखो यार पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई भाई की। तो यार यहाँ पर हमेशा अपनी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। गाड़ी भी वो लो जिसमें सेफ्टी अच्छी देखने को मिल जाती है। डेफिनेटली जान से बढ़ के कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यार यहाँ पर मैं इस वीडियो को इसी नोट पर एंड करूँगा, हमेशा सीट बेल्ट पहनो अपनी गाड़ी में, चाहे कोई भी गाड़ी हो, क्योंकि 1% या 2% सिक्योरिटी सेफ्टी तो वो आप चीज़ को आप लोगों को देती ही देती है। तो डेफिनेटली सीट बेल्ट पहनो। अगर पुरानी गाड़ी है तो उसको भी पहनो। और मैं यार ये कहूँगा, जो ये टाइम चल रहा है ना, ये 2004, 2005, 2006, 2007 की गाड़ियों को चलाने का टाइम नहीं है। तो डेफिनेटली मत लो यार। अगर कम पैसे हैं ना, ये जो आजकल की स्पीड आ रही है ना गाड़ियों में, जो नई गाड़ी है, मान लो मैं स्पीड में आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी में सेफ्टी है मान लो, और कोई ये गाड़ी चला रहा है यार, अब मान लो मेरे आँख लग जाती है या मेरी कोई गलती हो जाती है, ये बंदा सही चला रहा हो और मैं इसमें घुस जाता हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग बताओ यार किसको ज़्यादा चोट आएगी। तो यार यहाँ पर भाई को ही चोट आएगी यार, हर किसी को पता है। मेरी तो नई गाड़ी है, उसका यार लोहा भी तगड़ा है यहाँ पे। तो यार इन सब गाड़ियों को ना, ये पुराने टाइम की हो गई गाड़ियाँ, तो मैं यही कहूँगा यार इन गाड़ियों को थोड़ा सा इग्नोर करो। मैंने भी सेंट्रो जिंक ली, मेरा भी बजट बहुत टाइट था यार उस टाइम पे, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो मैं यार उस गाड़ी को ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यार अब होता है कि अब कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, तो बहुत सेफ्टी रखो, सीट बेल्ट पहनो, हर चीज़ रखो यार अपनी सेफ्टी के लिए। तो चलो यार इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करूँगा और मैं आप लोगों से यहाँ पर मिलता हूँ अगली बार।